कर नहीं रहे हैं, इनसे करवाया जा रहा है। और जयचंद तो हमेशा रहे हैं देश में, वो कई तरीकों से सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। कभी राइफल जो वर्ल्ड का टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे देश में तो जब फौजें लड़ने जाती थी तो उनको उत्साहित किया जाता था, गीत गाए जाते थे, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, उनका हौसला बढ़ाया जाता था। लेकिन ये और विपक्ष के कुछ लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं और लोगों को इन पर नजर रखनी पड़ेगी। लोग ही नजर रख सकते हैं। और कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार जो बार बार उजागर होता है, उसका हम कारण भी समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का बच्चा है जो हिंदुस्तान का डिवीजन करके दो देश बनाए गए धर्म के आधार पर। तो पाकिस्तान को तो कांग्रेस ने बनाया है और हर माँ बाप बच्चा से काला कलूटा हो, चाहे नाक बहरा हो, लंगड़ा हो, बेंगा हो, उसको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। इसलिए कांग्रेस को पाकिस्तान बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए वो पाकिस्तान के हक में हिंदुस्तान की फौजों को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की फौजों में आज इतना करंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की जो आवाज है, जो वो दावा कर रहे हैं, वो फौजियों में करंट बनकर तोड़ रहा है। और फौजी इंतजार में हैं कि कब मौका मिले और हम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा। देखिए, आर्मी को क्या करना चाहिए, ये उसको करने देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि आर्मी खुद डिसाइड करे, फिर एबीसीडी नेता क्या है? तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लेट देम डिसाइड व्हेन टू हिट, वेयर टू हिट। तो ये अब सेना को करने दे। केवल हिंदुस्तान की जनता के पास एक ही काम है कि वो अपनी सेनाओं के साथ खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाए और उनको डीमोरलाइज करने वालों का ऐसा बुरा हाल करें कि एक भी आवाज हिंदुस्तान से सेना के खिलाफ नहीं आनी चाहिए। हमने तो पहले भी दोनों लड़ाइयां देखी हैं, 65 भी देखा है, 71 भी देखा है। और उस वक्त ब्लैकआउट होते थे और सब लोग अपने अपने सेफ स्थानों पर चले जाते थे। तो अगर हम अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं ब्लैकआउट, तो हम जो सिविल डिफेंस का अपनी हमारी एक होती है जो उस वक्त देश के अंदर काम करती है और सारे महत्वपूर्ण चीजों को देखती है, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। पंजाब के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, एकता दिखाने की बजाय इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये खास तौर पर उसके बाद उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। इसके पीछे गहरी साजिश है। और मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। हमें पहले भी पानी मिल रहा था, बीबीएमबी ने भी कहा कि 8,500 क्यूसेक पानी दो, केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा
कि पानी दो, तो इनको इस वक्त आपस की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपस की लड़ाई का अंजाम बहुत बुरा होगा और ये देश की सेनाओं पर भी फिर पड़ सकता है। इसलिए देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए मान साहब को ये जो पानी की लड़ाई है इसको खत्म कर देना